वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी इख्तिताम को पहुँची है, इंडिया ने कामयाबी हासिल की है, न्यूज़ीलैंड को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मैच के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या फ़र्क रहा है न्यूज़ीलैंड और इंडिया के माबैन इस फाइनल में और जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी का क्या कोई एहसास हुआ या नहीं हुआ? विराट कोहली, रोहित शर्मा गुज़िश्ता चंद माह में 3 बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में या नॉकआउट स्टेजेस पर जो इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ है, ये किस तरीके से नौजवान क्रिकेटर्स पर इसका असर पड़ता है। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बट साहब कल जो मैच खेला गया फाइनल उसमें रोहित शर्मा टॉप स्कोरर रहे और जो 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2020 का फाइनल था, वहाँ पर विराट कोहली टॉप स्कोरर थे। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं इस टीम में, आप इनके किरदार को किस तरीके से देखते हैं कि ये इंस्पायर कैसे कर सकते हैं और ये क्या मैसेज है मतलब नॉकआउट मैचेस पे, जहाँ पर आपकी ट्रॉफी आपके सामने नज़र आ रही होती है? देखिए, आइडियली तो सीनियर प्लेयर्स का और लीडिंग प्लेयर्स का यही रोल होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो वहाँ पे ज़िम्मेदारी लेते हैं हुँ, और वहाँ पर अपनी टीम को लीड करते हैं इन इन हुँ, यू नो इन दैट वे, इन दैट पाथ टुवर्ड्स विक्ट्री। तो वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली पूरा टूर्नामेंट ऑफ कलर थे। उस दिन उन्होंने मैच जितवाया, वो मैन ऑफ द मैच हुए। और यहाँ पे रोहित शर्मा भी पूरा टूर्नामेंट कोई इतनी खातिर-खा कारकर्दगी नहीं थी उनकी। हुँ। यही बड़ी इनिंग खेली है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। हाँ और जी, हाँ जहाँ पर जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर उन्होंने हुँ, कप्तान ने कहा कि परे हो जाओ। वैसे तो वो इसी तरह के माइंडसेट से खेल रहे हैं और पॉजिटिव खेल रहे हैं, लेकिन आज का बहुत क्रूशियल था बिकॉज़ जिस तरह हमने देखा न्यूज़ीलैंड के स्पिनर्स ने बाद में बॉलिंग की और रन्स बनाने इतने आसान नहीं थे कि इंडियन हुँ, बाकी प्लेयर्स को भी काफ़ी फाइट करना पड़ा, फिर कैचेज़ भी 1-2 छूटे और न्यूज़ीलैंड ने बहुत कह लें कि अपनी रिसोर्सेज़ के अंदर रहते हुए बड़ी अच्छी फाइट पुट अप की। हुँ, सो आई गेस कि वो इम्पोर्टेंट था बहुत। और हमने पहले भी ये बात की थी कि ये यहाँ पे जैसी पिचेज़ हैं जो क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे पहले 10 ओवर में थोड़े रन्स होने चाहिए, थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए ताकि आप आगे आपको पता है 11 से 40वें तक आपको इतने फ्री रन्स नहीं मिलेंगे, स्पिनर्स आएँगे, मुश्किलें होती हैं। तो आई थिंक कि हुँ। वो हर लिहाज से बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी इनिंग थी रोहित शर्मा की। बट साहब जसप्रीत बुमराह इंडिया टीम का हिस्सा नहीं थे। जायसवाल भी नहीं थे, ऋषभ पंत भी नहीं खेले हैं। काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो कि इस प्लेइंग 11 स्क्वाड या प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। हमारे एक साइम अयूब नहीं थे और पूरे पाकिस्तान में शोर मचा रहा उसका साइम, साइम, साइम। ये क्या फ़र्क क्या है इसमें और ये फ़र्क कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, हमारा ना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्पोर्ट इज़ बिलो एवरेज। आई एम सॉरी टू से। किसी की भी बात कर लें, किसी को भी सुन लें, हम गेम को उस तरह नहीं समझते हैं जिस तरह दुनिया उसको समझती है। लेकिन हम और इससे ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि हम समझते हैं कि जो हम समझते हैं वो बिल्कुल ठीक है, जिन्ना सानू पता किसी को पता ही नहीं है। हम नहीं समझते इसको उस तरह से। मतलब ये मैसेज ही गलत है, ये रौला डलवा देना ही गलत है। ओ जी सैम नहीं है, ओ जी सैम नहीं है। ये हुँ, पहले ही ऐलान है कि बस जो है सी वो टुर गया जो हुण बस आवाज़ां ही हैगियां ने। हुँ, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्ले डाउन किया जाता है। हुँ, लेकिन हमने तो उसको इतने दिन खबरों में रखा ते बाकी टीम ने तो सोचना ही शुरू कर दिया होना कि हुण है ही नहीं है तो हुण असीं की करना है बाकी नाल, बाकियां ने की करना है। वी बिग अप समथिंग हुँ, व्हिच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और और जो रिक्वायर्ड होती है वो काम हम करते नहीं है। दुबई जा रहे हैं 1 स्पिनर के साथ, न्यूज़ीलैंड जा रहा है 3 स्पिनरों के साथ, तो हमारे हालात हर जगह ऐसे ही हैं। ठीक है? वो ठीक है कि बड़े-बड़े पाकिस्तान ने बड़े-बड़े लोग प्रोड्यूस किए, बड़ी रिच हिस्ट्री है क्रिकेट की। और बट हम अगर देखें कि वी हैव नॉट पुट टुगेदर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हमने अपनी फाउंडेशन को सबसे ज़्यादा हर्ट किया। क्रिकेट की बेसिक्स को, उसकी अवेयरनेस को, उसके नॉलेज को, उसकी एप्लीकेशन को हमने हर्ट किया। वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, गलत चीज़ों को हुँ, अडॉप्ट किया है। जहाँ से क्रिकेटर बनता है उस क्रिकेट को इग्नोर किया है। हुँ, फैक्ट्री जी। बंद करके शोकेस खरीद लिए। पीछे कुछ बन नहीं रहा, खाली शोकेस पे है आगे।
ये हम ही कर सकते हैं, इतनी ज़हानत का मुज़ाहरा, और कर रहे हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। मुबारक हो तानू भी। बट साहब ये 15-16 माह में 3 फाइनल्स खेलना, ये सिस्टम की कामयाबी है या ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन या स्मार्टली यूटिलाइज़ेशन इसमें नज़र आता है? तो यही सिस्टम है ना, इस ह्यूमन रिसोर्स का, अपने रिसोर्सेज़ का, अवेलेबल टैलेंट का करेक्ट इस्तेमाल जो है, और उनको करेक्ट एनवायरनमेंट देना जहाँ से वो चीज़ें प्रोग्रेस करें, प्लेयर्स डेवलप हों, लीडरशिप डेवलप हो, एम्पावर्ड हो। आप गुफ्तगू सुने ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखें ना, आप रिस्पॉन्स तो देखें क्वेश्चंस का, उनका देख लें और अपना देख लें। किसी भी लेवल पे देख लें, खाली प्लेयर लेवल पे नहीं, उससे ऊपर वाले लेवल पे भी देख लें, ऑफिशियल्स के लेवल पे भी देख लें। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, द वे यू सी द गेम इज एंटायरली डिफरेंट। और जिस तरह लोग देखते हैं या दुनिया देखती है या रिस्पॉन्ड करती है, वो और ही है व्यू। वो प्रोफेशनल भी है, वो कंसिडरेट भी है, वो अप्रोप्रिएट भी है, लॉजिकल भी है, और जो है वो है। सबसे बड़ी बात है, जो है वो है। वो आके ये नहीं कहता भाईजान ने ये कहा था, फलाने कोच ने कहा था, कमेटी ने फैसला किया, हम सब ने मिलके किया, हाँ, सबसे मशवरा किया। ਉਹ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ किधरे भी नहीं आए तुसी। 80 मेरा मतलब है हम। पाकिस्तान। क्योंकि हमारा सिस्टम एक मेस है, या इसके उल्ट बोल लें कि मेस हमारा सिस्टम है। बिकॉज इट्स अ मेस ना, यू नेवर फाइंड द क्लियर पर्सन हु टुक अ डिसीजन। ठीक। बट ब्लंडर साहब करे आखिरी कोई, सवाल। बाहर हो कोई, जी, जी। ब्लंडर करे कोई, बाहर हो कोई, ठीक है? तो हमारे तो क्या करें? तुसी तो मैं गल्लां ही कर सकने हाफिज जी, साढ़े हाथे जी कुछ नहीं है। बट साहब रोहित हाँ, एक शर्मा ने। बात आपने पूछी थी कि बुमराह बुमराह का हाँ। फ़र्क इंडिया को फ़ील होता अगर इंडिया भी बाकी टीमों की तरह ना खेल रहा होता, पाकिस्तान में मैचेज़ होते, इधर-उधर खेल रहा होता, जहाँ पे बहुत अच्छी ट्रू बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहाँ पर हुँ। वो ऐसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो उधर फ़र्क डालता है, जहाँ पे उसकी कंडीशन नहीं होती, और उसको पे एफ़र्ट करनी पड़ती। जैसे कराची और लाहौर में जो, वो तो बॉलरों के लिए बड़ा मुश्किल था वहाँ पे, पिंडी में। ठीक है? हुँ। बट ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर कि वो उधर फ़र्क डालता है जिधर बाकी फँसे होते हैं। लेकिन ये जो हुँ। कंडीशंस थी, ये इतनी अच्छी थी स्पिनर्स के लिए, और इंडिया के 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे कि इधर उन्हें उसकी कमी नहीं फ़ील हुई होगी। वो होता भी तो शायद वो खेलता, फिर शामी बैठता, या शामी खेलता, वो बैठता, ये 2 इकट्ठे ना खेलते, इन ठीक। पिचों पे। बट सर रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबरें थी, उन्होंने उसको इनकार कर दिया है। आपको लगता है कि उनको अभी वनडे क्रिकेट मज़ीद खेल सकते हैं 2026-27? हाँ, वो अपनी फ़ॉर्म और फ़िटनेस डिपेंडेंट है ना चीज़। अगर वो अपने आप को फ़िट रखते हैं, इफ ही इज़ विलिंग टू प्ले, अगर वो एन्जॉय कर रहे हैं, परफ़ॉर्म करते रहते हैं, तो इंडिया तो चाहेगा कि वो खेले। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान बट साहब आपका, आपने अपना वक़्त दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब सलमान बट साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। जितने भी लोग हमें इस वक़्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जसप्रीत बुमराह कहाँ पर फ़र्क डाल सकते हैं, ये एक अहम चीज़ है जिसका बट साहब ने इज़हार किया है कि वो इस किस्म के बासलाहियत बॉलर हैं कि जहाँ पर जैसे पिंडी में, रावलपिंडी या कराची या लाहौर की जो कंडीशंस हैं, वहाँ पर अगर फ़ास्ट बॉलर बिलख़ुसूस पिंडी और लाहौर में जो मैचेज़ हुए, वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स हुए। और अगर इंडिया पाकिस्तान में खेल रहा होता या ट्रैवल कर रहा होता इस टूर्नामेंट के दौरान जिस तरह बाकी टीमों ने किया है, तो वो उन जगह पर मतलब वेन्यू जो हैं, लाहौर में या रावलपिंडी में अगर इंडिया के मैचेज़ होते, तो वो वहाँ पर डिफ़रेंस क्रिएट करते, वो इस किस्म के फ़ास्ट बॉलर हैं। और बुमराह की कमी इंडिया को उस वक़्त महसूस होती जब इंडिया ट्रैवल कर रहा होता है इन वेन्यूज़ पर। क्योंकि उन्होंने नहीं किया, वो ज़्यादातर मैच अपने सारे मैचेज़ ज़्यादा सारे मैचेज़ उन्होंने एक ही वेन्यू पर खेले और वो कंडीशंस स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मददगार थी, बेहतर थी और वहाँ पर उन्होंने अपने स्पिनर्स के ज़रिए मैचेज़ जीते हैं। जहाँ तक ताल्लुक जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा की बारियों का है, इस बारे में भी व्हाट्सएप पे अपने ख़्यालात का इज़हार किया है। इंस्पायर कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और बड़े बैट्समैन की यही निशानी होती है। एक मरतबा फिर
जितने भी लोग अभी इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने ख़्यालात का इज़हार करते रहिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।